दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने चुनाव आयोग की पूरी साख हिलाकर रख दी है। ऐसा आदेश जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक और संवैधानिक तस्वीर बदल देने वाला है। अदालत ने न केवल आदेश दिया बल्कि चुनाव आयोग की मानसिक और संस्थागत हालत को पूरी तरह उजागर कर दिया। जैसे भरी अदालत में उसकी तबीयत ठीक कर दी गई हो। जो मनमानी, धांधली और लगातार होती रही अनियमितताओं के खिलाफ जनता वर्षों से सवाल उठा रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा जड़ दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में मान लिया कि अब चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। और यह भरोसा केवल चुनाव आयोग के अपने कामकाज की वजह से ही नहीं टूटा, बल्कि उस तरीके से टूटा जिसमें वह सत्ता और राजनीतिक दबाव के चलते काम करता रहा। क्या है पूरा मामला, आइए इसे गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस खबर को किस देश, किस राज्य से देख रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ही कह दे कि चुनाव आयोग में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी है, तो इसका चेहरा, इसकी छवि और इसकी साख कहां बचेंगी। अब लोग कहने लगे हैं कि वैसे तो कभी कहा जाता था मुन्नी बदनाम हुई, लेकिन आज मुन्नी से कहीं ज्यादा चुनाव आयोग बदनाम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी है। बिहार के एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि अदालत ने वही कहा जो देश की जनता बरसों से महसूस कर रही थी, लेकिन जिसे कहना किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब सवाल यह उठता है कि जब भरोसा ही टूट चुका है तो लोकतंत्र किसके भरोसे बच पाएगा। आज अगर चुनाव आयोग का चेहरा देखें तो उसमें लोकतंत्र की झलक नहीं बल्कि मोदी और शाह की परछाई नजर आती है। जनता इसे चुनाव आयोग नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का कठपुतली आयोग कहने लगी है। किसी ने मजाक में इसे कछुआ आयोग भी कहा है, जो धीरे चलता है कभी निकलता ही नहीं, और जब निकलता है तो सीधा सत्ता की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ लिखा, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी, मतलब जनता का भरोसा टूट चुका है। और भरोसा तभी टूटता है जब भरोसा करने की कोई वजह ही न बचे। चुनाव आयोग की यही मनमानी लोकतंत्र की नींव को खोखला कर रही है और अदालत ने इसे उजागर कर दिया है। बिहार में मतदाता सूची को लेकर चल रहे एसआईआर मामले में आयोग ने कहा था कि 1 सितंबर तक ही आपत्तियां ली जाएंगी और 5 सितंबर तक ही नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि यह डेडलाइन नहीं चलेगी। जब तक आपत्तियां आती रहेंगी तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी अदालत ने चुनाव आयोग की पूरी चाल पर पानी फेर दिया। अब सवाल यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या इसीलिए कि नए वोटरों को काटकर पुरानी लिस्ट पक्की कर दी जाए और विरोध करने वालों की आवाज दबा दी जाए? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि समय सीमा बढ़ेगी, जनता की आपत्तियां सुनी जाएंगी और आधे अधूरे काम से लोकतंत्र नहीं चलेगा। अब जरा सोचिए, यह कैसा आयोग है जो जनता की भागीदारी के बजाय अपने कार्यक्रम के बिगड़ने का रोना रो रहा है। लोकतंत्र जनता के भरोसे चलता है, आयोग के टाइम टेबल से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूरा सितंबर चलेगा, आपत्तियां ली जाएंगी और दस्तावेज भी जमा होंगे। चुनाव आयोग लाख कोशिश करता रहा कि समय सीमा न बढ़े, लेकिन अदालत ने उसके सारे खेल को ध्वस्त कर दिया। यही लोकतंत्र की ताकत है, यही न्यायपालिका की शक्ति है। जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने जो आदेश दिया, उसने मोदी सरकार की प्लानिंग पर सीधे ब्रेक लगा दिया। बिहार में जो प्लानिंग की गई थी उस पर अदालत ने पूरी तरह पानी फेर दिया। अब चुनाव आयोग को मजबूरी में दोगुना काम करना पड़ेगा। मतदाता सूची बड़ी करनी पड़ेगी, नए आवेदन स्वीकार करने होंगे और जनता की आपत्तियां भी सुननी पड़ेंगी। यही लोकतंत्र है। अदालत बार बार दिखा रही है कि कोई भी संवैधानिक संस्था अगर गलत करेगी तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। चुनाव आयोग कहता रहा कि डेडलाइन तय है और उसके बाद प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र अनंत है, जनता की आवाज हमेशा सुनी जाएगी। अब सवाल आपसे है, जब चुनाव आयोग खुद ही जनता की आवाज सुनने से डरने लगे तो क्या जनता ऐसे आयोग पर भरोसा कर सकती है? अगर चुनाव आयोग अपनी मर्जी से प्रक्रिया बंद कर देता तो लोकतंत्र की रीढ़ टूट जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र जनता की भागीदारी से चलेगा, न कि सत्ता की मर्जी से। यही कारण है कि लोग अदालत की जयकारा कर रहे हैं। अब सवाल आपके सामने है, क्या चुनाव आयोग की यह हालत लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं है? क्या जनता भरोसा कर पाएगी ऐसे आयोग पर? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है उससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र की सुरक्षा केवल कानून और संविधान के पालन से ही संभव है। अदालत ने न केवल आयोग को आदेश दिया बल्कि उसे यह संदेश भी दिया कि जनता की आवाज के बिना कोई भी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। अब चुनाव आयोग को न केवल अपने टाइम टेबल बल्कि न्यायपालिका के आदेश के तहत काम करना पड़ेगा। और यही लोकतंत्र की ताकत है, जहां कोई भी संवैधानिक संस्था अगर जनता के भरोसे खिलवाड़ करती है तो अदालत तुरंत हस्तक्षेप करती है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो योजना बनाई गई थी उसे अदालत ने चुनौती दी और चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर ब्रेक लगा दिया। अब पूरे सितंबर तक जनता की आपत्तियों और नए आवेदन को स्वीकार करना आयोग के लिए अनिवार्य होगा। दोस्तों, यही लोकतंत्र की सच्चाई है। अदालत ने साफ कर दिया कि प्रक्रिया के समय सीमा की वजह से लोकतंत्र का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ऐसा करता रहता तो जनता की भागीदारी अधूरी रहती और लोकतंत्र कमजोर पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र का संचालन केवल आयोग के फैसले से नहीं बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी से होता है। अब जनता की आवाज आयोग के लिए बाध्यकारी बन गई है। साथ ही यह भी याद रखें कि आयोग ने पहले दावा किया था समय सीमा बढ़ाने से उनका पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाएगा, लेकिन अदालत ने कहा कि लोकतंत्र का कोई कार्यक्रम अधूरी प्रक्रिया पर नहीं टिक सकता। अब आयोग को जनता की हर आपत्ति सुननी होगी, नए आवेदन स्वीकार करने होंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। यही लोकतंत्र की ताकत है कि अदालत जनता की भागीदारी के लिए संवैधानिक संस्थाओं को मजबूर कर सकती है। इस पूरे मामले में यह भी देखिए कि कैसे सत्ता की योजना और आयोग की जल्दबाजी जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सर्वोपरि है।
अब आयोग को मजबूरी में हर आवाजें सुननी पड़ेगी, हर दस्तावेज पर ध्यान देना पड़ेगा और पूरे महीने भर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। यही लोकतंत्र की असली ताकत है, जहां कोई भी संवैधानिक संस्था अगर सत्ता की मर्जी से चलता है तो अदालत तुरंत हस्तक्षेप करती है और जनता की आवाज को संरक्षण देती है। दोस्तों, इस फैसले ने एक और बड़ा संदेश दिया है, और वह यह कि अगर कोई संस्था संविधान से भटकती है तो जनता अकेली नहीं पड़ती। लोकतंत्र में न्यायपालिका जनता के साथ खड़ी होती है। यही वजह है कि आज लोग राहत की सांस ले रहे हैं। अभी भी इस देश में अदालतें हैं जो सत्ता की हदें तय करती हैं। सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहने से बच जाता तो चुनाव आयोग की मनमानी आने वाले चुनावों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती थी। लाखों नए मतदाताओं की आवाज दबा दी जाती, उनकी पहचान ही लिस्ट से गायब कर दी जाती। पर अब हालात बदल गए हैं। अब आयोग को मजबूरी में पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।